हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन इंडिया, द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. So let's read interdisciplinary link. Look at the given pictures and write what is happening in them. So ये आपको पिक्चर्स किसकी नजर आ रही है? फेस्टिवल्स की ना. तो आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ठीक है. इनको पहले ऑब्जर्व करेंगे कि इस फेस्टिवल की पिक्चर है या किस ओकेजन की पिक्चर है और उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे. अ फेस्टिवल इज अ स्पेशल ओकेजन ऑफ फेस्टिंग और सेलिब्रेशन. They also provide entertainment. These celebrations offer a sense of belonging for religious, social or geographical groups. India is an ancient country. People of different regions have their own festivals. It seems that a festival is celebrated in some or the other part of the country. That is why India is called a land of festivals. We celebrate national festivals, religion festivals, harvest festivals and social festivals. So festival क्या होते हैं बच्चे? स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं ना सेलिब्रेट. और ये क्या करते हैं? ये हमें एंटरटेनमेंट ये प्रोवाइड क्या कराते हैं? एंटरटेनमेंट. और इन सेलिब्रेशंस को करने से हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर रिलीजियस, सोशल और जोग्राफिकल ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सो इंडिया जो है वो एंशिएंट कंट्री है और यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं जो अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. तो इतने फेस्टिवल मनाने की वजह से बच्चे हम इंडिया को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ फेस्टिवल. और यहाँ पर हम बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है नेशनल फेस्टिवल्स में, रिलीजियस फेस्टिवल्स में, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में और सोशल फेस्टिवल्स में. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, नेशनल फेस्टिवल्स. दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय इंडियंस ऑल ओवर द कंट्री. Our national festivals are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. So Independence Day, India gained independence from the British on 15th August 1947. On this day, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, raised the Indian national flag above the Lahore Gate of Red Fort in Delhi. On every Independence Day, the Prime Minister of India raises the flag and addresses the nation. On this day, the great sacrifice of Indian people who gave their lives for the country's freedom is respectfully remembered. So, Independence Day बच्चों क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि हमें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जो यहाँ पर रहते थे, ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर राज करते थे, उनसे आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिला था, है ना. तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया? इंडियन नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया था लाहौर गेट ऑफ रेड फोर्ट, दिल्ली के अंदर. और हर एक इंडिपेंडेंस को बच्चे प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो फ्लैग को क्या करते हैं? रेजिस करते हैं और अपने नेशन को एड्रेस करते हैं उसके थ्रू. तो इस डे को हम किन को याद करते हैं बच्चे? उन लोगों को याद करते हैं, उन इंडियन पीपल्स को याद करते हैं जिन्होंने ग्रेट सेक्रीफाइस किया है अपनी कंट्री के लिए. नेक्स्ट है रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26th of January. It is an occasion that whole India celebrates. It was on this day in 1950 that our country became a democratic republic. Republic Day parade is held at Rajpath, and contingents group of Indian Army, Navy and Air Force and traditional dance troops take part in the parade. Tableaus from different states are also on displays. The President of India takes the salute. Soldiers are honored for their selfless sacrifice and bravery. Children are also given bravery award. सो 26 जनवरी को क्या बच्चे क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. ये ओकेजन पूरी होल इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है. और इस दिन क्या हुआ था? 1950 में आवर कंट्री बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में मानी जाती है. रिपब्लिक डे पर परेड भी हेल्ड होती है बच्चे राजपथ पर. और बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ इंडियन आर्मी हो गए जिसके अंदर नेवी है, हमारा एयर फोर्स है एंड ट्रेडिशनल डांस ट्रूप्स होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस परेड के अंदर. और जो टेब्लोज होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो अपनी झांकियों को डिस्प्ले करते हैं, झांकी को डिस्प्ले करते हैं, अलग अलग अपने स्टेट को प्रेजेंट करते हैं. और इस तरह से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट. सोल्जर्स ऑनर्ड फॉर देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी. तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. गांधी जयंती 2nd October celebrate on mark the birthday of Mohandas Karamchand Gandhi, the father of the nation. He was a well-known leader of Indian independence movement. He dedicated his life to. So गांधी जयंती सेलिब्रेट होती है बच्चे 2 अक्टूबर को. और किसका बर्थडे होता है उस दिन? मोहनदास करमचंद गांधी जी का, जिनको फादर ऑफ नेशन के नाम से हम जानते हैं और जिनकी सबसे बड़ी भागीदारी रही है किसमें? इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर.
the idols of truth and non-violence. On this day, prayers are held at Rajghat, Gandhi's memorial in New Delhi, where he was cremated. Prayer, meeting and ceremonies are held all over the country. सो हम उनको जानते हैं ट्रुथ और नॉन वायलेंस के रूप में, आइडल के रूप में जानते हैं। और इस दिन प्रेयर की जाती है राजघाट पर और गांधी मेमोरियल्स पर न्यू दिल्ली के अंदर ही, जहाँ पर पूरा तरीके से डेकोरेट किया जाता है, प्रेयर की जाती है, मीटिंग्स की जाती है, सेरेमनीज को वहाँ पर हेल्ड किया जाता है। Religious festivals. Different religions in India have their own festivals. Some of the festivals are as follows. So religious base पर भी हमने इंडिया में अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का देखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले दिवाली से। Diwali is the festival of light. It is celebrated 20 days after Dashera in the month of October or November. It is believed that on this day Lord Rama returned back to Ayodhya after 14 years of exile. On this festival, people decorate their house by lighting small clay lamps and candles. These sparkling lights represent the victory of good over evil and of brightness over darkness. People dress up in new clothes and worship Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity. Gifts and sweets are exchanged with family members and close friends. सो यहाँ पर दिवाली कैसे सेलिब्रेट की जाती है और क्यों की जाती है बच्चे? जो दिवाली है वो फेस्टिवल ऑफ लाइट बोला जाता है कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर लाइट ही लाइट होते हैं, लैंप्स जलते हैं और हर जगह क्या होती है, रोशनी रोशनी होती है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हमेशा दशहरे के 20 डेज के बाद ही। ये सेलिब्रेट आता है बच्चे अक्टूबर और नवंबर के बीच में। और लोग विश्वास करते हैं, इवन इसको मनाया भी इसलिए जाता है क्योंकि लॉर्ड रामा रिटर्न हुए थे अयोध्या में आफ्टर 14 ईयर्स। ठीक है, एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स क्या होता है, वनवास से वापस आए थे। इस फेस्टिवल पर लोग डेकोरेट करते हैं अपने घरों को, किससे, स्मॉल क्ले लैम्प से, कैंडल से, लाइटनिंग के थ्रू, और स्पार्कलिंग लाइट्स रिप्रेजेंट करते हैं किसके बेस पर, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल मीन्स अधर्म पर धर्म की जीत की खुशी में। और लोग अच्छी अच्छी ड्रेस पहनते हैं, न्यू क्लोथ्स करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जो मानी जाती है गॉडेस ऑफ वेल्थ और प्रोस्पेरिटी की देवी। लोग आपस में स्वीट्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए, उनका एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे की फैमिली मेंबर्स के साथ में और क्लोज फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट इज दशहरा। Vijayadashmi is also known as Dashera. It celebrates Rama's victory over the demon king Ravana and marks the triumph of good over evil. In the northern part of India, this festival lasts for 10 days. Ramlila is performed for 9 days and on 10th day huge effigies of Ravana, his brother Kumbhakarna and son Meghnad are burnt in open ground in the evening. तो विजयदशमी जो दशहरा मनाया जाता है बच्चे, वो मनाया जाता है विजयदशमी के दिन। ठीक है, इसलिए इसको विजयदशमी इज ऑल्सो नोन एज दशहरा। और ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जो राम जी थे उनकी विक्ट्री हुई थी। ठीक है, और विक्ट्री में उन्होंने क्या किया था, रावण को मारा था। ठीक है, तो ये एक विजय थी किसके ऊपर, कि एक बुराई पर अच्छाई की विजय थी, इसलिए मनाया जाता है। और साथ में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है 10 डेज तक। 9 डेज तक क्या होता है, रामलीला परफॉर्म होती है और 10 डेज पर जो एफिजीज होते हैं, जो पुतले होते हैं रावण के, उनके ब्रदर कुंभकर्ण के और उनके सन मेघनाद के, उनको जलाया जाता है ओपन ग्राउंड में। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी is celebrated to honor the birth of Lord Ganesha. People install beautifully crafted statues of Ganesha in their homes and in huge pandals. They worship these idols for 9 days and on the last day, idols are immersed in the river or sea. तो गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, ऑनर ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा की। लॉर्ड गणेशा का उस दिन जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। तो लोग ब्यूटीफुली क्राफ्टेड स्टेटस को, जो स्टेटस होते हैं गणेशास के, उनको मंगाते हैं, अपने घर में रखते हैं, पंडाल बनाते हैं, हुस पंडाल, और पूजा करते हैं 9 डेज तक। और 9 डेज के बाद जब पूजा करते हैं, उसको घर में रखते हैं, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, रिवर और सी में बहा देते हैं। नेक्स्ट इज होली। Holi is a spring festival. It is also known as the festival of colors. It is celebrated in February and or early March. It celebrates the victory of good over evil. Holi celebrations start with bonfire on the night before Holi, where people gather, sing and dance with joy. The next morning, people play with colors by throwing and applying colors on each other and have parties and dance under water sprinkles. Women prepare loads of gujia, मटरीज एंड पापड़ीज फॉर द फैमिली एंड रिलेटिव्स। होली क्या त्योहार है बच्चे, होली है स्प्रिंग ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, और इसको माना जाता है फेस्टिवल ऑफ कलर्स के रूप में। सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी एंड या फिर अर्ली मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेट इसलिए होता है क्योंकि ये माना जाता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल के रूप में।
होली सेलिब्रेट स्टार्ट जो होता है वो है बॉन फायर ऑन द नाइट बिफोर होली वेयर पीपल गैदर सिंग और डांस विद जॉय, ठीक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करते हैं, वो कलर्स एक दूसरे पर डालते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं और सारे इकट्ठे होकर बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स बनाते हैं। जो वीमेन होती हैं वो गुजिया, मठरी, पपरी इस तरह से अपनी फैमिली केयर और रिलेटिव्स के लिए तैयार करती हैं। रक्षाबंधन, ऑन रक्षाबंधन सिस्टर टाई अ राखी ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट। दिस सिल्कन थ्रेड symbolize the sister's love and prayer for her brother's well-being, good health, prosperity and happiness. In return, the brother pledges to protect and take care of his sister under all circumstances. So रक्षाबंधन किस लिए मनाया जाता है बच्चे, ये एक थ्रेड के थ्रू मनाया जाता है ना। और थ्रेड कैसा होता है, वो सिंबलाइज करता है, किस चीज़ का सिंबल है, वो सिस्टर के लव का, प्रेयर का, अपने ब्रदर के प्रति है ना, कितना प्यार करती है, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ब्रदर क्या करता है, ब्रदर बदले में क्या देता है, उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको टेक केयर करने का, कि अपनी सिस्टर को हमेशा टेक केयर करना है अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस में भी। Eid ul-Fitr. Eid, popularly known as Eid ul-Fitr, marks the end of Ramzan. It is the festival of breaking the fast. The practice of fasting is also known as roza, that start from dawn till dusk. On this day, people wear new clothes and go to the mosque. People offer prayers in large groups. They also exchange gifts and wish each other Eid Mubarak as a mark of unity and brotherhood. On this festival, people prepare delicious सेवैयाँ। सो ईद उल फितर बच्चे किस लिए मनाया जाता है, पॉपुलरली नॉन एज ईद उल फितर, मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान में मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल्स को ब्रेकिंग द फास्ट, मतलब क्या करते हैं, इसको हम जो फास्ट रखा होता है उसको पूरा करते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज रोज़ा, ठीक है, रोज़ा रखा जाता है और वो रोज़ा होता है स्टार्ट्स फ्रॉम डाउन टू टिल 10 तक। और इस डे पर जो लोग हैं वो नए नए क्लोथ्स पहनते हैं, मॉस्क में जाते हैं, प्रेयर करते हैं लार्ज ग्रुप के अंदर और एक्सचेंज करते हैं न्यू न्यू गिफ्ट्स और विश को एक दूसरे के साथ। और क्या बोलते हैं, ईद मुबारक, है ना, मार्क ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल प्रिपेयर डिलीशियस सेवैया बनाते हैं। Next is Christmas. Christmas is celebrated on the birthday of Jesus Christ on the 25th December every year. It is the most important festival of Christians. People illuminate their homes and attend special services in the church. On this day, Christmas tree is decorated with artificial stars, lights, toys, etc. People wear new clothes, eat festive meals and exchange gifts. Santa Claus brings gifts for the children on the night before Christmas. Persons dressed as Santa distribute gifts and sweets among children. सो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है क्रिश्चियंस के लिए। इस दिन जो लोग होते हैं इल्यूमिनेट करते हैं उनके घरों को, ठीक है, सजाते हैं अच्छे अच्छे आर्टिफिशियल लाइट्स के थ्रू। जो क्रिसमस ट्री होता है ना उस पर आर्टिफिशियल स्टार्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, टॉयज़ लगाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और अच्छा अच्छा खाना भी खाते हैं। और जो सेंटा क्लॉज है वो क्या लेकर आता है, अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आता है फॉर द चिल्ड्रन। और नाइट बिफोर क्रिश्चियंस पीपल जो लोग होते हैं वही खुद सेंटा की ड्रेस पहन लेते हैं और बच्चों को नए नए गिफ्ट स्वीट्स वो बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट इज गुरु पर्व. Guru Parv is also known as Guru Nanak Jayanti. On this day, Sikhs wear new clothes and go to Gurudwara. Processions are taken out and free langars are arranged all over the country. So गुरु पर्व इसलिए मनाया जाता है बच्चे क्योंकि इस दिन गुरु नानक जयंती होती है और इस डे पर जो सिख होते हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं और वहाँ पर लंगर का ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज किया जाता है और लोग फ्री में वहाँ पर खाना भी खाते हैं। Harvest festivals. Harvest festivals are joyous occasions that are celebrated after the primary harvest. People celebrate the food that has been cultivated. On this day, they thank God for a plentiful harvest. So harvest festival इसलिए मनाया जाता है क्रॉप्स के लिए, बहुत जॉयफुल होता है ये ओकेजन क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, गॉड को थैंक बोलते हैं, है ना, कि प्लेंटीफुल हार्वेस्ट देने के लिए हमने क्या किया है, गॉड को थैंक बोला है। ओनम. Onam is the harvest festival of Kerala. It marks the homecoming of the mythical king Mahabali. People decorate the ground in front of their homes with flowers arranged in the beautiful patterns to welcome the king. One of its main attractions is boat races and beautifully decorated elephants. So ओनम मनाया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में केरला के अंदर बच्चे, और ये मार्क करता है होम कमिंग ऑफ द मिथिकल किंग महाबली। जो पीपल क्या करते हैं इस दिन, अपने डेकोरेट करते हैं ग्राउंड को, अपने
होम्स को फ्लावर्स के साथ, ब्यूटीफुल पैटर्न्स के साथ, ताकि वेलकम द किंग के लिए। और यहाँ पर मेन अट्रैक्शन क्या होता है ओणम का? मेन अट्रैक्शन होता है बोट रेसेस का। बोट की रेस होती है बच्चे, और वो बोट जो होती है वो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होती है, और एलिफेंट्स को भी इवन डेकोरेट किया जाता है। पोंगल Pongal is celebrated in the month of January in Tamil Nadu every year. It is celebrated for 4 days. People worship sun god by offering prayers. They wear new clothes and decorate houses with rangoli and flowers. Sweetened dish of rice boiled and lentils called pongli is made of this day. So यहाँ पर पोंगल मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे मंथ ऑफ जनवरी में तमिलनाडु के अंदर हर साल, और ये सेलिब्रेट होता है 4 डेज के लिए। लोग पूजा करते हैं किसकी? सन की, ठीक है, सन गॉड बाय ऑफरिंग प्रेयर्स। दे वियर न्यू क्लोथ्स, डेकोरेट हाउसेज विद रंगोली एंड फ्लावर्स। स्वीटेंड डिश ऑफ राइस बॉइल्ड एंड विद लेंटिल्स, किसके साथ खाते हैं? जो राइस होते हैं उनको बॉयल करते हैं और लेंटिल्स दाल के साथ खाते हैं, जिसको बोलते हैं पोंगली, और ये उस दिन बनाया जाता है। मकर संक्रांति is a harvest festival celebrated in almost all part of India. This day marks the arrival of spring season. People wear new clothes and prepare variety of dishes. मकर संक्रांति बच्चे हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर, और इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हम मानते हैं अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन, और लोग इस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं और वेराइटी ऑफ डिशेज बनाते हैं। लोहरी is the popular harvest festival of Punjab. People light bonfire and throw puffed rice, popcorn and other munchies into the fire. They also distribute sweets made with til, jaggery, peanuts and popcorn. जो लोहरी है वो बच्चे पंजाब का मेन फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो, और यहाँ पर लोग उस दिन लाइट बोनफायर, और क्या करते हैं, जैसे बोनफायर जलाकर वहाँ पर उसके ऊपर क्या फेंकते हैं? राइस, पॉपकॉर्न, अदर मंचीज़ जो होती हैं वो उधर डालते हैं, और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। जैसे क्या खाते हैं? मेन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्वीट्स को, जो तिल, जैगरी, पीनट्स और पॉपकॉर्न को डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पर किया जाता है। Children's Day, also known as Bal Divas, is celebrated on 14 November every year on Pandit Nehru's birthday. He was our first Prime Minister who loved children very much. Children also loved and respected him and called him Chacha Nehru. चिल्ड्रन डे बच्चे मनाया जाता है 14 नवंबर को, और बाल दिवस भी इसको बोला जाता है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका बर्थडे मनाया जाता है, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, और जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उनको क्या बोलते थे? चाचा नेहरू। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th September, the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the second president of India. टीचर्स डे मनाया जाता है बच्चे 5 सितंबर को, और इस दिन बर्थडे होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, और जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। तो ये काफ़ी नॉलेजेबल चैप्टर था बच्चे, रीड आउट करेंगे, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।